आज राइजिंग पाकिस्तान में एक 18 साल के नौजवान की कहानी आपको सुनानी है। मलकवाल के करीब चकसैदा से इसका ताल्लुक और इस बच्चे ने अपनी कहानी खुद लिखी। इसको कारोबार का शौक था। मलकवाल के नवाही इलाके का रहने वाला, ना कभी पिंडी, इस्लामाबाद, लाहौर, कराची गया, ना मालूम कि बड़ा बिजनेस कैसे करते हैं, लेकिन ख्वाब बड़ा था। ये 18 साल का बच्चा कारोबार के चक्कर में पहला बिजनेस क्या करता है कि ये अपने गांव के बाहर जो पहली पक्की सड़क है वहां किनारे पे सब्जी का टोकरा रख के बेचता है। और उसके बाद सब्जी का टोकरा मलकवाल के पास सड़क पे बेचने की कहानी इस लड़के को 20 साल में बना देती है गोंदल ग्रुप ऑफ मार्केटिंग का सीईओ, जो इस वक्त पाकिस्तान की लीडिंग प्रॉपर्टी मार्केटिंग का एक बहुत बड़ा इदारा है, बहुत बड़ा नाम है। गोंदल ग्रुप ऑफ मार्केटिंग का यूट्यूब चैनल आप बहुत ज़्यादा फॉलो करते हैं और इस वक्त माशाल्लाह प्रॉपर्टी की दुनिया में पाकिस्तान के उन मुस्तनद नामों में से है कि जिसे कहते हैं कि लोग वाकई आंखें बंद करके एतबार करते हैं। ये कहानी आज राइजिंग पाकिस्तान में आपके सामने हमने अनफोल्ड करनी है। वो सब्जी का टोकरा एक मिलियन बिलियनर प्रॉपर्टी कंसल्टेंट तक की कहानी कैसे बन गई, क्या किया क्या नहीं किया जिंदगी में, ये सब जानेंगे हम मोहतरम नासिर गोंदल साहब से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपकी सबसे खूबसूरत बात पता क्या है? आप जब भी किसी से मुलाकात करते हैं आप सबसे पहले सब्जी के उस टोकरे को याद करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, वो मेरी पहचान है, मैं आज नहीं भूलता। मैं आज तो शेख साहब उसी गांव के अंदर जिस चौक से मैं गुजरता हूँ अपनी प्राडो गाड़ीज़ के ऊपर, बड़ी गाड़ीज़ के ऊपर अल्हम्दुलिल्लाह, तो मैं अपने छोटे भाइयों को और मैं इवन कि अपने बेटे को भी बताता हूँ कि ये वो चौक है जिसमें मैंने सब्ज़ी रख के बेची है अल्हम्दुलिल्लाह। ख्वाब था बहुत ज़्यादा पैसा कमाने का, मिलियनेयर बिलियनेयर बन जाने का, ये कैसे हुआ सब? पैसा कमाने का तो मुझे इतना बड़ा ख्वाब नहीं था कि मैं कोई बहुत ज़्यादा कोई अरबपति इंसान बन जाऊँ, लेकिन हाँ मुझे बिज़नेस का शौक़ था। मैं जॉब से ज़्यादा बचपन से ही बिज़नेस की तरफ मुझे शौक़ था और मैंने कोशिश भी पूरी की। बचपन से ही सोचता था कि मैंने बिज़नेस करना है, कभी नौकरी नहीं करनी। और ये वो वाली कहानी ज़रा बताएं कि मलकवाल से फिर रावलपिंडी तक का सफ़र, इस्लामाबाद तक का सफ़र कैसे तय हुआ? बीच में लाहौर की भी कहानी आती है, वो बड़ी मज़ेदार स्टोरी है। बेसिकली तो शेख साहब मैं चूँकि जब वहाँ पे फेडअप हुआ कि यहाँ पे गांव है, छोटा शहर है, करीब भी छोटा शहर है, तो ऐसा करने के लिए कोई ख़ास चीज़ जो है वो नज़र नहीं आ रही। तो मैंने एक दिन फ़ैसला किया कि मैंने कहा किसी बड़े शहर जो है वो जाते हैं। तो अब बड़े शहर तो कोई जानने वाले ही नहीं, कोई रिलेटिव ही नहीं, कोई दोस्त ही नहीं। तो लाहौर में एक दोस्त थे, उन्होंने कहा हुआ था एक बार कि आ जाएं यार वहाँ पे मैं एक बस के ऊपर एज ए कंडक्टर काम करता हूँ। अच्छा। तो आपको भी कहीं ना कहीं इस तरह एडजस्ट करवा दूँगा। और आपकी उम्र थी 17-18? मेरी उस वक्त 18 साढ़े 18 साल एज थी। तो मैं वहाँ पे मलकवाल में हमारा बस स्टैंड है, वहाँ पे चला गया। उनको मैंने कहा कि मुझे लाहौर की टिकट चाहिए। तो उन्होंने कहा लाहौर की अवेलेबल नहीं है, सुबह की पिंडी की है। तो मैंने कहा पिंडी की दे दे। तो आइडिया ही नहीं था वो अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ से। वैसे हैरान होंगे, पहला कस्टमर आया जिंदगी में कि जो कह रहा है जिधर की भी टिकट है दे दो। जिधर की भी टिकट है दे दे, लाहौर की नहीं है तो रावलपिंडी की दे दे। तो मैं वहाँ पे सुबह सुबह जो है वो 5 बजे निकल आया, बगैर घर वालों को भी बताया कि मैं कहाँ जा रहा हूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ से निकला। तो रास्ते में 20 साल पहले की बात, ये अक्टूबर 2002 की बात है। ठीक है। सुबह 5 बजे मैं घर से निकला और जब घर से निकला तो फिर मैं थोड़ा परेशान भी हुआ और आसमान की तरफ देख के अल्लाह पाक से दुआ की कि या अल्लाह पाक मुझे नहीं पता मैं कहाँ जा रहा हूँ, लेकिन आपको पता है मैं कहाँ जा रहा हूँ। वाह वाह वाह, ठीक है। और आपने आपके आसरे के ऊपर ही जा रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। तो वही मेरा एक वो टर्निंग पॉइंट था। अल्लाह पाक ने कहा कि बस मेरे आसरे पे निकला है ना, तो बस आप मेहनत जारी रख और इंशाल्लाह देखिए कैसे पिंडी पहुँच गए अल्हम्दुलिल्लाह। फिर क्या हुआ? रावलपिंडी पहुंच गए तो सबसे पहला मेरा मरला था कि मैं कोई अपने लिए रैश का बंदोबस्त करूं। तो मैंने एक फ्रूट शॉप थी, उनसे पूछा कि यहाँ पे क्या रैश का क्या सिस्टम है। उन्होंने कहा सामने प्रॉपर्टी वाले। अच्छा। तो वहाँ पे कराची कंपनी में उस वक्त मक्का प्रॉपर्टी के नाम से एक ऑफिस था। बहरहाल मैं वहाँ पे गया तो आजी फैज़ साहब जो उसके मालिक है वो अपने ऑफिस की खुद ही सफाई कर रहे थे सुबह सुबह 8 साढ़े 8 बजे का टाइम। तो मैंने उनसे जाकर रैश का पता किया तो उन्होंने कहा यहाँ पे आपको 50,000 के ऊपर घर मिलेगा, लाख रुपए रेंट के ऊपर घर मिलेगा। तो मैंने कहा कि मैं तो मजदूरी करने आया हूँ। तो वो बड़े हैरान हुए, उन्होंने कहा कौन सी मजदूरी भाई और कहाँ घर लेना चाह रहे। तो बहरहाल वो शार्ट टाइम में उन्होंने
आधे घंटे के अंदर मुझे ऑफर किया कि आप एज ए ऑफिस बॉय हमारे पास काम कर लें। ठीक है। तो मैंने फ़ौरन से कहा ठीक है, चाय बनानी है और चाय साफ चाय करनी है। बनानी है और ये ऑफिस की सफाई। तो वहाँ से मैंने अल्हम्दुलिल्लाह काम शुरू किया। फिर मैंने कोई 3-4 माह मैंने वो काम किया, लेकिन 3-4 माह में मुझे मंजिल मिल गई कि मैंने करना क्या है। ऑफिस बॉय मेरी मंजिल नहीं थी ना, मैं डे फर्स्ट से पहले दिन से मैं उसके ऊपर मतलब कोई मुतमिन था। अल्हम्दुलिल्लाह मैं गोंदल फैमिली से मेरा एक तल्लक था, लेकिन वक्ती तौर पे मैं चीज़ें जो है मुश्किलात बर्दाश्त करने के लिए तैयार था। तो बिजनेस माइंड, तो वहाँ से मैंने देखा कि रियल एस्टेट का काम जो है ये मैं करूँगा। ठीक है। तो वहाँ से अल्हम्दुलिल्लाह मैंने वो शुरू कर दिया। वो जो हाजी साहब के छोटे भाई को आप रिश्वत भी दिया करते थे, हाँ बिल्कुल मोटरसाइकिल वाली, एग्जैक्टली, वो जरा बताएं। उनके छोटे भाई थे वो उस वक्त। ये रियल एस्टेट में एक होता है कि मकान हम लोग जो रेंट के ऊपर मकान लोग लेते हैं, उनके लिए पहले जो रियल एस्टेट एडवाइज़र है वो सर्चिंग करते हैं कि कौन कौन से मकान जो है उस वक्त खाली हैं। तो वो सुबह सुबह जाते थे सर्वे करने के लिए, उसको सर्वे हम लोग हमारी ज़ुबान में कहते हैं कि मकान ढूंढ के ले आते थे। तो मुझे लगा कि इन यहाँ से मेरा स्टार्ट होगा। तो मैंने वो उनका जो छोटा भाई था उनकी मोटरसाइकिल धोना शुरू कर दी कि इनकी मोटरसाइकिल मतलब मैं धो के मतलब एक दोस्ती उनके साथ एक अच्छा तल्लक बनाने के लिए, ताकि ये मुझे साथ ले जाएं और मैं काम सीख सकूं। वाह। आज बहुत सारे नए मेरे पास लोग आते हैं ना, बड़ी अच्छी डिग्रीज वाले लोग आते हैं। तो जब उनको मैं ये वाली बातें बताता हूँ ना कि भाई काम करने के लिए छोटी छोटी मुश्किलात बर्दाश्त करने, तो यकीन करें 1 महीने के अंदर भाग जाते हैं। उनको डे फर्स्ट से ही अब नई जनरेशन को रिवॉल्विंग चेयर के ऊपर, एग्जीक्यूटिव चेयर के ऊपर बैठ के काम करना उनका शौक है। हाँ। अच्छा ये बताएं कि उस वक्त तो नहीं मालूम था कि माशाल्लाह आप पाकिस्तान का एक ब्रांड नेम बन जाएंगे, गोंदल ग्रुप ऑफ मार्केटिंग, और आपका जो यूट्यूब चैनल है उस पर हज़ारों लाखों फॉलोअर्स हैं, और आप के मतलब बाकायदा ये अभी हमारे यहाँ टीवी स्टेशन में एंटर हुए हैं तो जनाब हमारे क्रू में से 1-2 लोगों ने आके जी सेल्फी खिंचानी है, गोंदल साहब के साथ सेल्फी खिंचानी है। ये एक प्रॉपर्टी का मार्केटिंग का बंदा है, एक डेवलपर है, जो कंस्ट्रक्शन, ये वाला जो एक प्यार, जो एक फिल्मी हीरो वाला जो एक प्यार है, आप हज पे गए थे तो वहाँ पे लोग आपके साथ सेल्फियाँ खिंचा रहे हैं, ये कनेक्शन आम आवाम से कैसे बना? देखिए जी, जिससे मैंने पहले कहा कि मैंने डे फर्स्ट से अल्लाह पाक से मदद लेके मैं इस रियल एस्टेट के कारोबार में या अपनी जो प्रैक्टिकल लाइफ है उसमें अल्लाह पाक से मदद लेके आया। और सेकंड ये कि मेरे हर टाइम के ऊपर, हर जगह के ऊपर मैंने अपने पेरेंट्स से दुआ करवाई है कि कोई भी काम करता हूँ, कोई भी मुश्किल होती है तो मैं सबसे पहले अपने वाले साहब को फ़ोन करता हूँ कि अब ये काम कर रहा हूँ तो दुआ करना। अब वाले साहब को बहुत सारी चीज़ों का नहीं पता होता कि आज ये किसके लिए दुआ करवा रहे हैं, इसका कौन सा प्रोजेक्ट है, लेकिन उसके बावजूद दुआ उन्हीं से। मैंने अपने जो भी प्रोजेक्ट्स हैं, मैंने उनका जो इफ्तिताह है, मैंने जो फीता कटेंगे वो भी मैंने अपने वाले साहब से, मैंने कभी किसी बड़ी सियासी शख्सियत से ये काम नहीं करवाया। ठीक है। और फिर सेकंड वही चीज़ें हैं, अल्लाह पाक लोगों के दिलों तक कैसे पहुँचे? लोगों के दिलों तक जी, मेरी पूरी कोशिश होती है कि मैं रियल एस्टेट सेक्टर के अंदर जो भी इंफॉर्मेशन शेयर करूं या जो भी काम करूं वो अपना ज़मीर पहले मुतमिन करूं, उसके बाद वो काम करूं। तो जब मेरा अल्हम्दुलिल्लाह ज़मीर मुतमिन हो जाता है तो उसके बाद जो मेरे अल्फाज हैं उसमें अल्हम्दुलिल्लाह तासीर अल्लाह पाक ने दी है। तो ये अल्लाह पाक की तरफ से तासीर होती है। इंसान सारे लोग बोलते हैं, तो बहुत सारे लोगों ने और लोगों ने भी यूट्यूब चैनल बनाया, लेकिन मेरा अल्लाह पाक का मेरे ऊपर ऐसा करम किया हुआ है कि एक आम रूटीन में भी बिजनेस लोग करते हैं। हाँ। रियल एस्टेट एडवाइज़र के पास जाते हैं, कंस्ट्रक्शन का शोबा है, क्लाइंट्स जाते हैं, उसके पास सर्विसेज लेते हैं, उसको सर्विसेज कमीशन देते हैं। लेकिन आपका जो यूट्यूब चैनल है गोंदल ग्रुप ऑफ मार्केटिंग, जिस वक्त हम स्क्रीन पे इसकी स्ट्रिप भी देख रहे हैं, इसके वाकई इसके अंदर कुछ खास है जो कि एक रूटीन की डील से हट के है। मेरा ख्याल में अल्लाह पाक के करम के अलावा कुछ खास नहीं है, लेकिन ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह मैं पूरी मेहनत करता हूँ। रियल एस्टेट के शोबे को मैं उसी अंदाज में प्रेजेंट करता हूँ जिस तरह प्रेजेंट करने का हक है। मैंने कभी किसी जो इस वक्त बहुत सारे ऐसे हाउसिंग प्रोजेक्ट हैं जिनके ऊपर मैं खुद मुतमिन नहीं हूँ, मेरा ज़मीर मुतमिन नहीं है, मैंने उनको कभी प्रेजेंट नहीं किया, लोगों को ये मशवरा नहीं दिया। बहुत सारे लोग मेरे पास प्रॉपर्टी परचेज़ करने के आते हैं, मेरी टीम के पास आते हैं, तो वो किसी ऐसे हाउसिंग प्रोजेक्ट की बात करते हैं कि हम लोग उस हाउसिंग प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं, आप हमारी करवा दें। तो हम लोग कहते हैं कि नहीं, हम लोग मुतमिन नहीं हैं, हम लोग ये कमीशन लेने के लिए आपसे तैयार नहीं हैं। आजकल मतलब आसान नहीं है प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना। कोई 2-4 क्या आप टिप्स देंगे कि क्योंकि नहीं मालूम कि बज़ाहिर वो बिल्कुल जनाब उनके पास वो NOC भी है तो ये भी है तो वो भी है, लेकिन फिर भी पैसा डूब जाता है, वो डिलीवरी नीयत में शायद ख़राबी नहीं होती, डिलीवरी नहीं कर पाते। तो आप एक आम आदमी को
जिसने अपनी पूरी ज़िंदगी की जमा पूंजी, कोई 30 लाख, 50 लाख, 1 करोड़ रुपया कोई प्रॉपर्टी में, प्लॉट में इन्वेस्ट करना है, 2-4 टिप्स क्या देंगे? देखें जी, इस वक्त आपका रियल एस्टेट का जो शोबा है, जो लोग अपने लिए प्लॉट परचेज़ करते हैं, उसमें 2 कैटेगरीज के लोग हैं। एक आपका छोटा सरमायादार है, तनख्वाहदार लोग जो हैं, वो अपनी छोटी छोटी बचत करके पर मंथ के हिसाब से अपने बच्चों के लिए प्रॉपर्टी बनाना चाह रहे हैं। एक आपका बड़ा सरमायादार है, बिजनेसमैन है। अब बड़े बिजनेसमैन ने अगर कोई अपने घर बनाने के लिए प्लॉट परचेज़ करना है, तो उसके पास तो मिलियन बिलियन है, उसको तो इशू नहीं है। वो तो कहीं पे भी जाएगा, अपनी प्रॉपर्टी सेलेक्ट करेगा, जो उसको पसंद आ जाएगी वो अपनी परचेज़ कर लेगी, सेकंड डे अमाउंट पे करेगा और अपना घर बना ले। लेकिन इशू सबसे बड़ा ये है कि जो लोग कम सरमाए से प्रॉपर्टी बनाना चाह रहे हैं, उनके लिए बहुत बड़ा चैलेंज होता है कि उनके पास अमाउंट थोड़ी होती है। मिसाल के तौर पे 4, 5, 10 लाख रुपया उनके पास होता है। अब वो आगे कहते हैं कि हम लोग जॉब कर रहे हैं या छोटा मोटा बिजनेस कर रहे हैं, तो हम पर मंथ जो है इंस्टॉलमेंट जो है वो देते रहेंगे, और 3, 4, 5 साल के इंस्टॉलमेंट्स के ऊपर हमें प्लॉट लेके दें, तो उसके बाद जो है वो घर बन जाएगा। अब इन लोगों के साथ बहुत बड़ा जो है वो मिसहैप्स होते हैं। मिसाल के तौर पर ये किसी ऐसे सब्ज़ बाग वाले हाउसिंग प्रोजेक्ट में चले जाते हैं कि जिनकी एडवर्टीज़मेंट तो बहुत अच्छी है लेकिन अंदर कुछ नहीं है। तो मेरी पूरी कोशिश होती है, मैं अपना जो गोंदल ग्रुप ऑफ मार्केटिंग का यूट्यूब चैनल है या हमारी गोंदल ग्रुप ऑफ मार्केटिंग के नाम से वेबसाइट है, उसके ऊपर भी मेरी पूरी कोशिश होती है कि मैं रावलपिंडी, इस्लामाबाद, लाहौर या जितने भी बड़े शहर हैं पाकिस्तान के, उनके वो हाउसिंग प्रोजेक्ट मैं प्रेजेंट करूं कि जिनके अंदर जान हो, जिनका जो ओनर है, जो उसका मालिक है, वो अपने हाउसिंग प्रोजेक्ट के साथ मुखलिस हो, लैंड उनके पास मौजूद हो, डेवलपमेंट हो रही हो, या मेरा जो एक 20 साल का एक्सपीरियंस है उसमें मैं देखूं कि इस हाउसिंग प्रोजेक्ट में जो लोग इन्वेस्टमेंट करेंगे उनको फ़ायदा होगा। और आपके पास पूरे पाकिस्तान में इस वक्त प्रोजेक्ट्स हैं जिनको आप मार्केट करते हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। किसी भी हम लोग रियल स्टेट का मार्केटिंग भी है, प्लस मेरे इस्लामाबाद, रावलपिंडी के अंदर अपने कमर्शियल प्रोजेक्ट्स हैं, कंस्ट्रक्शन कंपनी है अल्हम्दुलिल्लाह। हम लोग मुख्तलिफ कमर्शियल टावर्स वगैरह बनाते हैं और विलाज वगैरह बनाते हैं। गोंदल साहब हमारे साथ मौजूद हैं राइजिंग पाकिस्तान में। वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो इन्हीं की कहानी का एक और जो कहते हैं एक और किस्त आपके सामने मैं रखूंगा कि जिस गांव से नासिर ने अपनी ज़िंदगी का आगाज़ किया था, वही सब्ज़ी की टोकरी से, इसके बाद उन्होंने अपने पूरे फैमिली को इस काम पे लगाया है। इस काम पे लगाया ऐसे लगा जैसे बहुत कोई बुरा काम है, इस काम पे लगाया नहीं, मतलब पॉजिटिव सेंस में प्रॉपर्टी के बिजनेस में लगाया है। और साथ ही साथ पूरे गांव, इस वक्त इनका जो गांव है वो मतलब ये खुद कहते हैं कि वो सब लोगों को मैंने एंटरप्रेन्योर बना दिया, मैंने बिजनेसमैन बना दिया है। और कोई ईद, बकर ईद, कोई खुशी गमी के ऊपर इनके गांव में गाड़ी खड़ी करने की जगह नहीं मिलती। इतनी ज़्यादा गाड़ियाँ होती हैं, जो लोग दूसरे शहरों से आते हैं उस गांव से ताल्लुक़ रखते हैं। बहुत ही ड्रीम पिक्चर है जो मैंने आपके सामने रखी है। इस ब्रेक के बाद इसकी तफसील में जाएंगे। बहुत ही दिलचस्प लेकिन साथ ही साथ बहुत कुछ सिखा देने जाने वाली कहानी नासिर गोंदल की, जो आज राइजिंग पाकिस्तान में हम आपके सामने रख रहे हैं। 18 साल की उम्र से लेके पिछले 20 साल में एक सब्जी के टोकरे से सब्जी बेचने से मलकवाल में, और अब रावलपिंडी, इस्लामाबाद में गोंदल ग्रुप ऑफ मार्केटिंग के CEO, और पूरे पाकिस्तान के अंदर मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स को कंस्ट्रक्ट करना, डेवलप करना, उनको मार्केटिंग करना, इस हवाले से एक बहुत ही मुस्तनद नाम। ये कहानी सुन के गोंदल साहब वैसे बड़ी फिल्मी लगती है, इसमें आपने कुछ तड़का बीच में से कुछ सुनाने के लिए लगाया है, तो नहीं सारी सच्ची बातें आप बता रहे हैं? ये तो सीख साहब, मेरी स्टोरी जो है ना, ये 20 मिनट की या 15 मिनट की स्टोरी है ही नहीं। ये इसमें मैं आपको यकीन करूं, एक एक वाकया बताना शुरू कर दूं, हाँ। आप हैरान होते जाएंगे। मसलन एक वाकया, कोई बहुत ही मजेदार फिल्मी। जब मैं ऑफिस बॉय का काम करता था तो मुझे 1500 रुपये पे मिलती थी। अब उस 1500 रुपये में से मैं 500 रुपया बेड शेयरिंग का दे देता था। पीछे 1000 रुपया मेरे पास होता था, जिसमें 1000 में मैंने 3 टाइम रोटी भी खानी होती थी। मैंने मतलब घर आने जाने के लिए जो महीने में मिसाल के तौर पे 200-300 रुपये वो खर्च होता था, तो वो भी मैंने करना होता था। अब मैं खाना कैसे खाता था कि सुबह एक पराठा लेता था होटल से,
और वो सिर्फ पराठा होता था, उसके साथ कोई चीज़ मतलब होता है ना, चने चाय वगैरह कुछ नहीं होती थी, पानी के सादा साथ। पराठा। और उसके बाद शाम को फिर मैं खाना खाता था, और खाना वो भी इसी तरह होटल से जाके 2 नान लेता था। और चूँकि मेरे जहाँ पे मैंने रैश रखी थी वहाँ पे और भी मेरे रूममेट थी, और वो रूममेट थे वो जॉब करते थे, अच्छी जॉब करते थे। अब उन लोगों ने अपना मिसाल के तौर पे 3-4 हज़ार 5 हज़ार रुपये डाल के, तो वो इकट्ठी जो है वो अपनी कुकिंग करते थे खुद ही और खाना करते, तो मेरी पे ही 1,000 रुपया तो मेरे पास बचता था। कंट्रीब्यूट करने के लिए कुछ था ही नहीं। तो अब होटल के ऊपर आपको पता है, होटल के ऊपर तो बैठ के अगर आप सिर्फ नान खा रहे हो तो होटल वाला भी कहेगा यार तू ये क्या कर रहा है, मतलब के साथ सालन नहीं मंगवाया। हाँ। अब रैश के ऊपर नहीं जाके खा सकते, तो मैं वहाँ से होटल से वो नान रोटी लेके, तो जहाँ जहाँ अंधेरा होता था वहाँ से चलता चलता मैंने वहाँ रैश जाने तक मैं अपना वो रोटी खा लेता था, उधर जाके पानी। वो मुझसे पूछते थे यार आ जाओ खाना खाओ, मैं नहीं भाई मैं अभी खा के आया हूँ। तो ये मेरी वो स्ट्रगल है। मैंने वो चीज़, अच्छा मैंने फिर ये चीज़ें जो है ये कभी जाके मैंने अपने पेरेंट्स से नहीं शेयर की, मैंने अपने दोस्तों से उस वक्त नहीं शेयर की, क्योंकि मैं सोचता था कि अगर ये चीज़ें मैंने शेयर कर दी तो मेरे जो हौसला है ये कम पड़ जाएगा, मैं भाग जाऊंगा, इस मेहनत से मैं भाग जाऊंगा। आज जब मुड़ के देखते हैं और इन बातों को याद आज करते तो हैं, मुझे अच्छा लगता है ये चीज़ें बताना, नई जनरेशन को ये बताना कि आप लोग भाई इस स्ट्रगल से गुजरो। आज अगर आप लोग बड़ी गाड़ी का सोच रहे हो, बिजनेसमैन बनने का सोच रहे हो, तो इस स्ट्रगल से आपको गुजरना पड़ेगा। आपका जो यूट्यूब चैनल है उस पे आप अपनी पर्सनल कहानियां भी सुनाते हैं या सिर्फ प्रॉपर्टी की गाइडेंस देते हैं? नहीं, अभी तक तो मैंने नहीं शुरू की उसमें। तो ये आज हमारे शो में पहली दफा ये वाला रुख आपकी कहानी का हाँ बिल्कुल सामने एग्जैक्टली। नहीं, मैं जा- यूट्यूब चैनल के ऊपर मैं प्रॉपर प्रोफेशनल तरीके से हाउसिंग प्रोजेक्ट को प्रेजेंट करता हूँ, जो पाकिस्तान के अंदर रियल स्टेट का शोबा है उसको प्रेजेंट करता हूँ, कंस्ट्रक्शन के शोबे को प्रेजेंट। और इस यूट्यूब चैनल को आप भी जाके सब्सक्राइब कर सकते हैं साथियों, गोंदल ग्रुप ऑफ मार्केटिंग। और इसके अलावा जो वेबसाइट है वो भी हम आपको स्क्रीन पे दिखाई देते हैं, www.gondalgroupofmarketing.com। इस पे आप जाएं और नासिर साहब की जो मशावरत है वो आप फ्री ऑफ कॉस्ट एक तरह से हासिल कर सकते हैं। इसमें मैं ज़रूर यहाँ पे आपसे पूछना चाहूँगा ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ के हवाले से कि मेरा क्योंकि वेस्ट में अमेरिका बरतानिया बहुत आना जाना रहता है, मैं देखता हूँ वहाँ के पाकिस्तानी यहाँ पे इन्वेस्ट करना चाहते हैं, अपनी रूट से जुड़ना चाहते हैं, लेकिन बहुत हैंड होता है उनके साथ। उनको क्या आप टिप्स देंगे? देखिए, जो हमारे ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं इस वक्त पाकिस्तान के अंदर सबसे बड़ी सरमायाकारी भी वही कर रहे हैं, और ओवरसीज़ जितनी आपकी इन्वेस्टमेंट आ रही है वो उसका 70% जो है वो रियल स्टेट सेक्टर के अंदर लग रहा है। ठीक है। तो अब यहाँ पे एक बड़ा ना अजीब सा कंसेप्ट है, जो ही हमें या मतलब मिसाल के तौर पर पाकिस्तान में किसी बायर के वो प्लस वाले नंबर से कॉल आती है ना, तो फ़ौरन से एक माइंड में क्लिक जाता है कि ये अमीर बंदे की कॉल, ये पाउंड कमा रहा है, यूरो कमा रहा है, डॉलर कमा रहा है। लेकिन ये नहीं देखते, मैं खुद इंग्लैंड गया हूँ, यकीन करें इतनी टफ लाइफ वो बंदे गुजार रहे हैं। हम लोग तो पाकिस्तान में बड़ी सुकून की ज़िंदगी गुजार रहे हैं, बड़ी पैसे वाली। वो तो बड़ी मुश्किल के साथ इतनी टफ लाइफ है कि वहाँ पे तो एक एक मिनट जो है वो उन्होंने अपना कैलकुलेट किया होता है कि हमने कैसे गुजारना है। तो वो लोग जब यहाँ पे सरमायाकारी करते हैं तो बहुत सारे उनके साथ फ्रॉड्स भी हुए हैं, लेकिन उसमें मैं समझता हूँ सबसे ज़्यादा उनके साथ जो हैंड होता है वो उनके करीबी लोग करते हैं, उनके बहुत करीबी दोस्त, उनके रिश्तेदार, हाँ उनके रिलेटिव। ये चूँकि वो इनके ऊपर अंधा इतमाद कर रहे होते हैं कि भाई बस जो मर्जी है करो, हम लोग पैसे भेज रहे हैं, उनके पास टाइम नहीं होता इनके साथ मशावरत करने का, तो ये फिर अपनी मर्जी के साथ करते हैं। तो मैंने इस YouTube चैनल बनाने का मकसद भी ये था कि जो हमारे ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं वो भी देखें। मिसाल के तौर पे किसी हाउसिंग प्रोजेक्ट के अंदर उनका रिलेटिव जो है वो इन्वेस्टमेंट करा रहा है और गलत करा रहा है, वो मेरे YouTube चैनल के ऊपर जाके देखें कि इस हाउसिंग प्रोजेक्ट के अंदर क्या इन्वेस्टमेंट है और हम जिससे बात कर रहे हैं वो हमें क्या इन्फॉर्मेशन दे रहा है। तो ये यहाँ पे इस YouTube चैनल के ऊपर मैं समझता हूँ कि हमारे जो ओवरसीज़ सबसे ज़्यादा, मेरे वैसे सब्सक्राइबर भी ओवरसीज़ है, हमारा बिज़नेस भी उनके साथ ही ज़्यादा है, और मेरी पूरी कोशिश। देखें जो इस्लामाबाद के अंदर तो लोग हैं वो तो हमारे ऑफिस आते हैं, सामने देखते हैं चीज़ें, वो कर लेते हैं। तो ओवरसीज़ के लिए हमें बहुत ज़्यादा जो है वो सर्विसेज देनी पड़ती है, ट्रस्ट जो है वो बिल्कुल उनको फ़ौरन सर्विसेज देनी पड़ती है। अच्छा, बहुत सी फैमिलीज़ हैं जो कि आंखें बंद करके आप क्या कहती हैं कि बस जी गोंदल जहाँ कहेगा वो
पर पूछते भी नहीं, आंखें बंद कर, ये जिम्मेदारी फिर बढ़ जाती है। डेफिनेटली मतलब जिम्मेदारी आपके बढ़ती लिए है। नींद जो है, मीठी नींद आपको माशाल्लाह मिलती होगी, लेकिन उसके अंदर एक स्ट्रेस लेवल साथ साथ होगा कि यार कोई गड़बड़, किसी को मशवरा ना मैं चलाए। बहुत ज़्यादा इस मामले में ईजी हूँ। एक तो मैंने आपको जैसे पहले बताया था कि जो मेरी टीम है वो मेरे अपने भाइयों के ऊपर है, मेरे कज़न्स हैं, मेरे गांव के जो अपने मेरे करीबी दोस्त हैं, वो टीम है मेरे पास। सबको इस बिजनेस में हाँ, ले आया। मेरे पास कोई ऐसा बंदा नहीं है जिसके ऊपर मैं एतमाद ना करूँ। तो मेरी अपनी फैमिली मेम्बर्स ही हैं जितनी भी टीम है, क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया कि मेरी पूरी कोशिश रही है कि सबसे पहले मैंने अपने फैमिली मेम्बर्स को और अपने जो गांव के दोस्तों को, उनको मैंने ये काम सिखाया। और आज जैसे आप भी बता रहे थे कि मेरे गांव के अंदर जब कोई ईद वाले दिन होते हैं, क्योंकि ईद पे ही आपको पता है गांव के अंदर सारे लोग आते हैं, तो 10 मुहर्रम वाले दिन तो वहाँ पे आप यकीन करें मेरे गांव में सबसे ज़्यादा गाड़ियाँ मेरे गांव के अंदर होती हैं, क्योंकि हर घर का, हर दूसरे घर का जो पहले बच्चा था आज वो बिजनेसमैन बन चुका है। और मेरी पूरी कोशिश रही है, उन्होंने अब अल्हम्दुलिल्लाह अपने अपने बिज़नेस स्टार्ट किए हैं। तो ये मेरी टीम जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह उसके ऊपर भी उनको भी मैं क्रेडिट दूंगा कि जो सर्विसेज है उसमें वो किसी किस्म की कोताही नहीं करते। और फिर सेकंड ये कि मैंने 20 साल के अंदर मैंने ओपन अपने फोरम के ऊपर मैंने ये बात की है कि अगर किसी बंदे ने गोल्डन ग्रुप ऑफ मार्केटिंग के थ्रू प्रॉपर्टी सेल की है, परचेज़ ही की है, तो उसको अगर नुकसान हो रहा है तो वो प्रॉपर्टी हमें वापस कर जाए। मतलब ओपन ऑफर है। मतलब नुकसान से लोग डरते हैं ना, प्रॉफिट तो अल्लाह पाक की ज़ात है, किसी को थोड़ा आता है, किसी को ज़्यादा आता है, नुकसान से डर होता है। तो मैं ओपन फोरम के ऊपर कहता हूँ कि भाई आपने प्रॉपर्टी परचेज़ की है, मोस्ट वेलकम, आप हमारे ऑफिस आएँ, आप उसके ऊपर मुतमिन नहीं है तो आप वो प्रॉपर्टी वापस उतने में ही आप उतने में वापस कर जाए, नुकसान नहीं हम आपको होने देंगे, बाकी प्रॉफिट आपकी किस्मत है। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि एक बंदा जो है वो 5 साल वेट करता है, उसने मिसाल के तौर पे 50 लाख रुपए का प्लॉट लिया, 5 साल वेट किया तो उसका 50 का प्लॉट जो है वो 51, 52, 55 लाख का सेल हो रहा है। ठीक है। लेकिन 5 साल बाद या 3 साल बाद एक मंथ ऐसा आएगा जिसमें वो प्रॉपर्टी यकदम जंप करेगी और 50 लाख वाला प्लॉट 1 करोड़ प्लस में चला जाएगा। ये रियल स्टेट रावलपिंडी इस्लामाबाद की आलमोस्ट सारे हाउसिंग प्रोजेक्ट का ये काम रहा है। इंटरेस्टिंग। मैं इतना मज़ा आ रहा है आपसे बात करने का, लेकिन अब ज़ाहिर इस नशिस्त को हमने अख्ताम की तरफ बढ़ाना है, हमारे प्रोग्राम का वक्त भी ख़त्म हो रहा है। मैं उस लम्हे में आपको लेके जाना चाहूँगा। आपने कुछ देर पहले कहा था कि मैं अपने बेटे को भी और अगली नस्ल के भांजों भतीजों बच्चों को उस चौक में जाके गाड़ी खड़ी करके दिखाता हूँ कि इस चौक में मैं सब्ज़ी बेचा करता था। उनका रिएक्शन क्या होता है? देखिए अभी ये बच्चे जो है ना, ये बातें वो नहीं सोच सकेंगे कभी। ये बच्चे, सच्ची बात है, अब मेरा बेटा है, ये तो आप समझे कि सोने के चम्मच लेके पैदा हुआ है। आने वाले टाइम में जो मुश्किलात, मैं कभी कभी डरता भी हूँ कि जो मुश्किलात मैंने बर्दाश्त कर ली हैं, ये हर इंसान की लाइफ में होता है। ये मुश्किलात ये पता नहीं बर्दाश्त करेगा या नहीं करेगा। अप डाउन ये ज़िंदगी का हिस्सा है, क्राइसिस है, और बिजनेसमैन में क्राइसिस भी हैं। बिजनेसमैन को आता है क्राइसिस, तो मैं उसके बारे में कभी कभी डरता भी हूँ। लेकिन ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह वो चूँकि मेरा बेटा है, हिम्मत वाला है, तो ऐसा नहीं होगा। बाकी मैं अपने जो भतीजे हैं, बच्चे हैं, जो नई जनरेशन है, उनके लिए अभी मैंने, जो नई जनरेशन है उनके लिए मैंने पाकिस्तान बिजनेस एकेडमी के नाम से एक प्रॉपर एकेडमी बनाई है, जिसमें मैं ये इस मंथ से ही हमारी क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं। तो मैं पूरी कोशिश करूँगा कि मैं जो नई जनरेशन है उनको एक अच्छा बिजनेसमैन बनाऊँ। ठीक है, उनको मैं शॉर्ट टर्म वाला बिजनेसमैन ना बनाऊं, छक्के लग जाए। हाँ, छक्के लग जाए, वो नहीं, उसको प्रॉपर नेचरली उसको बिजनेसमैन बनाऊं। वैसे प्रॉपर्टी के काम में छक्कों के चक्कर में ज्यादा आते हैं लोग वैसे। हाँ, छक्के लगते भी हैं। रियल एस्टेट का बिजनेस है, इसमें देखें ना, यहाँ पे करोड़ों की बात हो रही है ना। तो जब करोड़ों का बिजनेस है तो लाखों में तो प्रॉफिट कम से कम है। ठीक है, करोड़ों के बिजनेस का हज़ारों में प्रॉफिट नहीं होता, तो उसमें होता है, लेकिन ये है कि जेन्युइन चीज़ जो है, जेन्युइन तरीका, वही हमेशा ठीक रहता है। नासिर की बातें आपको कैसी लगी? हमें हमारे सोशल मीडिया पे, हमारे व्हाट्सएप नंबर पे जो इस वक्त आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, इस पे आप ज़रूर बताइएगा। और इनकी वेबसाइट को और इनके यूट्यूब चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, उसकी डिटेल्स भी स्क्रीन पे आप देख रहे हैं। और फिर हमें बताइएगा कि इनकी बातें और इनके मशवरे आपको कैसे लगे। www.gondalgroupofmarketing.com ये इनकी वेबसाइट है, इसको आप जाके फॉलो कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। और जो यूट्यूब चैनल है वो गोंदल ग्रुप ऑफ मार्केटिंग, जिसमें नासिर भाई बैठ के आपको कीमती रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट के मशवरे देते हैं। नासिर, बहुत खुशी हुई आपसे मिलकर, शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। आप जैसे जो पाकिस्तानी हैं वो सीरियसली हमारे लिए इंस्पिरेशन है, आने वाली नस्ल के लिए इंस्पिरेशन है कि आपने हिम्मत नहीं हारनी, लेकिन ऑनेस्टी से
और नेक नियति से चल रहा है। ये दो चीज़ों पे शायद आज हम उतनी बात नहीं कर सके, लेकिन मेरा ख्याल है आपकी कामयाबी के पीछे एक ईमानदारी और नीयत का साफ होना भी है, फिर रब की ज़ात भी फिर करम कर देती है। बिल्कुल। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। राइजिंग पाकिस्तान से वक्त है कि अब हम आपसे इजाज़त चाहें। पूरा शो आपको कैसा लगा? मुख्तलिफ सेगमेंट्स थे, किसकी बात से आप इत्तफाक करते हैं, किसकी बात को आगे बढ़ाना चाहते हैं, हमारे हम सोशल मीडिया पे, हमारे फेसबुक पेज पे और व्हाट्सएप नंबर पे ज़रूर बतलाइएगा। ज़िंदगी ने दी इजाज़त, तो फिर मिलेंगे। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।